क्या आपने कभी सोचा है भगवान शिव और माता पार्वती ने अपना दिव्य धाम कैलाश क्यों छोड़ दिया? ऐसा कौन सा दुख था जिसने स्वयं महादेव को अपने पुत्र के पीछे पृथ्वी पर आने के लिए विवश कर दिया? आज की कथा केवल एक ज्योतिर्लिंग की नहीं, बल्कि माता पिता के असीम प्रेम, पुत्र के स्वाभिमान और भगवान शिव की करुणा की अमर गाथा है। एक दिन कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती अपने दोनों पुत्रों श्री गणेश और भगवान कार्तिकेय के साथ विराजमान थे। उसी समय देवर्षि नारद वहां एक दिव्य फल लेकर पहुंचे। उन्होंने कहा, हे महादेव, यह ज्ञान और अमर यश का फल है। इसे केवल वही प्राप्त कर सकता है जो सबसे योग्य हो। भगवान शिव ने अपने दोनों पुत्रों की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, जो पहले संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटेगा, वही इस फल की अधिकारी होगा। कार्तिकेय तुरंत अपने तेज वाहन मोर पर सवार होकर निकल पड़े। वे पर्वत, समुद्र, जंगल और राज्यों को पार करते हुए पूरी पृथ्वी की यात्रा करने लगे। लेकिन श्री गणेश शांत बैठे रहे। सब सोचने लगे कि क्या गणेश हार मान चुके हैं। तभी उन्होंने अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती की 7 बार परिक्रमा की। उन्होंने विनम्रता से कहा, मेरे लिए संपूर्ण संसार मेरे माता पिता के चरणों में ही समाया हुआ है। भगवान शिव और माता पार्वती उनकी बुद्धिमता और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने वही दिव्य फल श्री गणेश को दे दिया। जब कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा पूरे करके लौटे, तब उन्हें पता चला कि फल पहले ही श्री गणेश को मिल चुका है। उनका हृदय दुख और पीड़ा से भर गया। उन्होंने कहा, यदि निर्णय पहले ही हो चुका था तो मेरी परीक्षा क्यों ली गई? यह कहकर वो कैलाश छोड़कर दक्षिण दिशा में स्थित क्रोंच पर्वत, वर्तमान श्रीशैल क्षेत्र चले गए। उन्होंने वही एकांत में तपस्या आरंभ कर दी। कार्तिकेय के वियोग से माता पार्वती की आंखें भर गई। उन्होंने भगवान शिव से कहा, स्वामी, हमारा पुत्र अकेला है, हमें उसके पास चलना चाहिए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, माता पिता का प्रेम कभी दूर नहीं देखता। दोनों श्रीशैल पर्वत पहुंचे, लेकिन कार्तिकेय ने सोचा कि कहीं माता पिता उन्हें वापस ना ले जाएं, इसलिए वे और भी दूर चले गए। तब भगवान शिव और माता पार्वती ने निश्चय किया कि वे वहीं सदा के लिए निवास करेंगे, ताकि उनका पुत्र जब चाहे उनके दर्शन कर सके। उसी क्षण वहां दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। धरती कांप उठी। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। भगवान शिव एक तेजस्वी ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। कहा जाता है कि माता पार्वती का एक नाम मल्लिका है। भगवान शिव का एक नाम अर्जुन भी माना जाता है। इसी कारण से इस ज्योतिर्लिंग का नाम पड़ा मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। आज यह पवित्र धाम आंध्र प्रदेश के श्रीशैल पर्वत पर स्थित है और 12 ज्योतिर्लिंगों में
दूसरा स्थान रखता है। मान्यता है कि जो श्रद्धालु सच्चे मन से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है, उसके जीवन से अहंकार, क्रोध और पारिवारिक कलह दूर होने लगते हैं। यह ज्योतिर्लिंग हमें सिखाता है कि प्रेम अधिकार से नहीं, त्याग और करुणा से जीवित रहता है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि माता पिता का प्रेम निस्वार्थ होता है। बुद्धि और भक्ति केवल शक्ति से श्रेष्ठ हो सकती है। क्रोध और अहंकार रिश्तों में दूरी ला सकती है। भगवान शिव अपने भक्तों और परिवार के लिए सदैव सुलभ हैं। क्या आपको लगता है कि कार्तिकेय का निर्णय उचित था? अपनी राय कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अवश्य बताइए। अगले अध्याय में हम जानेंगे महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की अद्भुत कथा, जहां भगवान शिव ने अपने भक्त की रक्षा के लिए स्वयं महाकाल का रूप धारण किया और मृत्यु के भय का अंत कर दिया। हर हर महादेव। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।